स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज है 6 जून, तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे करंट अफेयर्स और वीडियो के अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको देना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि कौन से स्टेट जो है हाईएस्ट स्कोर किया है हेल्थ एंड वेल बींग में। अभी हाल में जो SDG इंडेक्स आया है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, तो इसमें हाईएस्ट स्कोर किया है हेल्थ एंड वेलबिंग में। जी हाँ, इसका आंसर है गुजरात। गुड हेल्थ एंड वेलबिंग में हाईएस्ट स्कोर किया है। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, द हिंदू से लिया गया है, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं करंट अफेयर्स। ऑनलाइन फेस्टिवल इज हेल्ड ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 नेम्ड। अभी अभी हाल में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो है वो वर्चुअल हो रहा है, तो एक ऑनलाइन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज की गई है। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है ओएसिस ऑफ होप। जी हाँ, ओएसिस ऑफ होप, जो कि सेलिब्रेट कर रहे हैं 5 एंड 6 जून को। इस दिन क्या होगा? इस दिन एक्चुअली हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं फिल्मों को देखकर। जैसे कि जो भी वर्ल्ड के फेमस फिल्म है, जैसे प्लास्टिक वर्ल्ड, द जंगल मैन, लिविंग द नेचर वे, इन सभी मूवीज़ को दिखाया जाएगा और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। तो याद रखिएगा, ओएसिस ऑफ होप एक फिल्म फेस्टिवल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय NCPCR फॉर चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय कोविड-19। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल स्टार्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा, कोविड-19 से जो अफेक्टेड बच्चे हैं। तो ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल का नाम है बाल स्वराज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोविड केयर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसी का एक पार्ट है NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये कमीशन क्या कर रहा है? एक ऑनलाइन ट्रैक पोर्टल स्टार्ट कर रहा है। अब ये क्या करेगा? देखिए, क्या है कि कोविड-19 के कारण बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट को खो दिए हैं, या तो माँ को खोए, पिता को खोए, या दोनों को खो दिए। ऐसे में उन बच्चों का इस्तेमाल ट्रैफिकिंग में हो सकता है, तो उन बच्चों को ना हो ऐसा इस्तेमाल, इसके लिए उनको ट्रैक किया जाएगा ऑनलाइन। तो इसके लिए जो पोर्टल है वो है बाल स्वराज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, जुमिन इंडिया में क्या है कि एक एक्ट है जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, उनका केयर और प्रोटेक्शन कौन करेगा? जी हाँ, गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट कैसे करेगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है उनका प्रोटेक्शन। इस एक्ट में बताया गया है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 214 में। तो याद रखिएगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, प्रोजेक्ट 75 इंडिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है हाईटेक सबमरीन से। देखिए, प्रोजेक्ट 75 इंडिया मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है। अभी हाल में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है प्रोजेक्ट 75 इंडिया, जिसके अंतर्गत हाईटेक सबमरीन्स बनाया जाएगा। किस कंपनी के द्वारा? तो दो कंपनी का नाम सामने आया है, मार्गन डॉक एंड लार्सन टॉर्बो। तो याद रखिएगा, मार्गन डॉक एंड लार्सन टॉर्बो मेक इन इंडिया के अंतर्गत हाईटेक क्या बना रहा है? सबमरीन्स बना रहा है। देखिए, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, वो एक्चुअली अंडर है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के। देखिए, डिटेल में वीडियो बनाने का पर्पस होता है कि डिफरेंट एग्जाम्स में, मेंस के भी आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगा और क्वेश्चन डीप भी आते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है? एक बॉडी है जो कि बनाया गया था कारगिल वॉर के बाद। कारगिल वॉर कब हुआ था? वो हुआ था 1999 में, और उसके बाद 2001 में बनाया गया था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं यानी राजनाथ सिंह। ये काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोडक्शन देखता है, फिर प्रोक्यूरमेंट देखता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखता है। तो जो भी डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्शन है, प्रोक्यूरमेंट है और डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उनको ये देखता है। तो याद रखिएगा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आपको मेरा वीडियो फास्ट लगे तो पोज करके क्वेश्चन को पढ़ ले। देखिए, यूटी ने लॉन्च किया है, एक यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है यून टैप 2021।
ये क्या है? ये एक एजुकेशनल टैबलेट है। यानी सरकार जो है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन पे अब फोकस होना पड़ रहा है लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण, तो ऐसे में टैबलेट्स फ्री में दी जाएगी। तो ये किया गया है लद्दाख के द्वारा। जी हाँ, लद्दाख लॉन्च किया है योन टैब 2021, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स को क्या दिया जाएगा? ऑनलाइन स्टडी के लिए टैबलेट्स। और ये अनाउंस किए हैं कौन? वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की गई है पेट्रोल में, करने की बात की गई है हमारे मिनिस्टर के द्वारा। आपको बताना है कब तक। तो देखिए 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर दी जाएगी पेट्रोल में 2023 तक। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, यानी कि पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बायोफ्यूल की तरफ मूव कर रहे हैं। 2018 में क्या आया था? नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आया था, जिसके अंतर्गत हमने सोचा था कि 2030 तक हम बायोफ्यूल 20% मूव करेंगे, क्योंकि अभी क्राइसिस है और पेट्रोल के दाम तो बहुत बढ़ चुके हैं। 80, 90, 100, 105, 110 भी चल रहे हैं किसी किसी स्टेट में। तो ऐसे में पेट्रोल के दाम को कम करने के लिए और हम लोगों के एनर्जी सोर्स को बदलने के लिए, ताकि हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, इसके लिए स्टार्ट किया गया है बायोफ्यूल ब्लेंडिंग प्रोसेस, जिसके अंतर्गत 20% पेट्रोल ब्लेंडिंग की जा रही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है पेट्रोल में। यानी पेट्रोल अब मिक्स मिलेगा इथेनॉल के साथ। कब तक? 2023 तक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सतत स्कीम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। पोज करके आंसर दें। ये रिलेटेड है इनहेंस कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के लिए। देखिए क्या है ये सतत स्कीम, स्टार्ट किया गया अभी हाल में, तो क्वेश्चन आने के चांस है। सतत स्कीम का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल हो जाए। और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रेस बायोगैस पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रेस बायोगैस जैसे कि घर में भी होता है ना, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होता है, इंद्रप्रस्थ के पाइपलाइन आते हैं, आपको गैस सिलेंडर रखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो उसी तरह का कुछ सिस्टम स्टार्ट किया जा रहा है व्हीकल्स में भी, ताकि क्या हो, सीएनजी गाड़ी ज़्यादा चले, प्रमोट किया जा रहा है उसको। तो याद रखिएगा सतत स्कीम। तो इसका कॉम्प्रेस बायोगैस से रिलेटेड है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें वेस्ट मटेरियल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वेस्ट को कलेक्ट किया जाएगा, प्लांट किया जाएगा और वेस्ट प्रोसेस को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? एनर्जी में, जो कि फ्यूल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होगा। तो ये एक अच्छा स्टार्ट है, इसका नाम है सतत स्कीम। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। टीटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट को बढ़ा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी वैलिडिटी अब कितनी कर दी गई है? तो इसकी वैलिडिटी कर दी गई है लाइफ टाइम, यानी कि जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनकी सर्टिफिकेट पूरी जिंदगी के लिए वैलिड रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अनिरुद्ध जोगनाथ डाइड रिसेंटली। अनिरुद्ध जोगनाथ की डेथ हो गई है। ये एक्चुअली प्रेसिडेंट थे, आपको बताना है किस कंट्री के। तो इम्पॉर्टेंट है, तो ये हैं मॉरिशस के। जी हाँ, मॉरिशस एक ऐसी कंट्री है जिसमें इंडियन कस्टम भी बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो मॉरिशस और इंडिया का रिलेशन भी बहुत अच्छा है। तो इसके ये प्रेसिडेंट 2 टाइम्स रह चुके हैं, इनके अभी हाल में डेथ हुई है। तो क्वेश्चन आ सकता है। देखिए हम मॉरिशस की बात करें ना, तो एफटीआई में मॉरिशस का बहुत बड़ा योगदान है। अभी तक अगर हम 2020 तक की बात करें, 2019 ले लेते हैं, तब तक एफटीआई में मॉरिशस हमारे रैंक 1 पे थे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा था? मॉरिशस। लेकिन 2020-21 के बजट में, अभी हाल के बजट में क्या बताया गया है कि यूएसए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है मॉरिशस से, तो रैंक 1 हो गया है यूएसए। तो याद रखिएगा एफटीआई में मॉरिशस का अच्छा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।